कई सारी पुस्तकें हैं जिसमें हिंदी दलित कविता, हिंदी दलित कथा साहित्य, अवधारणाएं और विधाएं, ये आलोचनात्मक पुस्तक है। और इनकी कहानी संग्रह है हम कौन हैं, कविता संग्रह है पिता भी होते हैं माँ। और इसके अलावा इन्होंने भारतीय साहित्य में दलित स्त्री, इनका जो काम है वो दलित स्त्री पर काफी है। भारतीय साहित्य में दलित स्त्री, अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, अन्याय और हाशिए से बाहर जैसी किताबें हैं वो इन्होंने संपादित की हैं। इसके अलावा 60 से अधिक शोध हैं वो इनके प्रकाशित हो चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने कई जो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनके लेख हैं, जैसे हंस, कादम्बिनी, हिंदुस्तान, अपेक्षा, बयान, युद्धरत, आम आदमी, इंडिया टुडे। इसके अलावा ये कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इंटरनेशनल अवार्ड अम्बेडकर लिटरेरी विजन न्यू जर्सी द्वारा, मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी द्वारा इनको अम्बेडकर सम्मान मिला है। और इसके अलावा 2019 में इनको सावित्री बाई फुले सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। हम दलित लेखक संघ की तरफ से रजत रानी मीनू है, उनका हम स्वागत करते हैं। इसके लिए मैं पुस्तक के लिए राजेंद्र प्रसाद है उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर के उनको पुस्तक देकर सम्मानित करें। राजेंद्र जी, हाँ जी आइए। रजत जी को गमला देने के लिए मैं पूजा को आमंत्रित करती हूँ। पूजा जी आए। इधर से देखिए, इधर से रजत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुनियादी तथ्यपरक प्रेरक रहा है और बहुत सारी चिंताएं उनके वक्तव्य में उभर के आई हैं। सलाह है हम उनके वक्तव्य से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, मैं साहित्य की हूँ, तो यहाँ मैं साहित्य के माध्यम से अपनी बात आप लोगों के बीच करूँगी। जैसा कि विषय है संविधान की उद्देशिका का समाज साहित्य में रूपांतर। आज संविधान दिवस पर हमें एक समाज का एक चिंतन, मनन, समीक्षा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और बाबा साहब ने आज के दिन संविधान को अर्पित किया था, अंतिम रूप दिया था। तब उनकी चिंता, जैसे कि हमें उद्देशिका में पढ़े, हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर बहुत जोर देते हैं। और यही एक सार है हमारे सामाजिक निर्माण का, व्यक्तिगत निर्माण का। और जब मैं साहित्य की तरफ देखती हूँ, और जब तक मैंने दलित साहित्य नहीं पढ़ा था, जब तक मैं विद्यार्थी नहीं थी, तब तक मुझे ना समता, स्वतंत्रता और ये का साहित्य में रूपांतरण का कुछ नहीं पता था। क्योंकि हिंदी साहित्य मुझे बस कवि, तुलसी या इतिहास
या उसी का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अंतर दलित साहित्य को पढ़ते हुए, उसकी विद्यार्थी बनते हुए ये समझ में आया। तो लगता है कि हमारा जो हिंदी साहित्य है और दलित साहित्य है, हम बिल्कुल दो धाराओं में बटे हैं। जैसा कि समाज विविधता में ही है, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न प्रांत हैं, विभिन्न तरह की भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पूरब से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में भाषा का अंतर हो सकता है, संरूप का अंतर हो सकता है, लेकिन जाति जो भेद है वो एक सा है। ये एक जो चिंता है वो साहित्य हमें दलित साहित्य में देखने को मिलती है। और जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो संविधान की उद्देशिका का रूपांतरण दलित साहित्य में तो हम देखते ही हैं, क्योंकि पिछले दिनों क्या कहें, दो वर्ष से अम्बेडकरवादी साहित्य और दलित साहित्य लेकर के एक अलग अलग धाराओं की बात चल। वहाँ मैं समझती हूँ कि जब दलित साहित्य हम बात करते हैं तो बाबा साहब की पहचान की, बाबा साहब से पहले बाबा साहब ने खुद जिन्होंने प्रेरणा ली है कवि रैदास, और ये जो उनकी चिंता है तो रैदास आज के नहीं है, लेकिन रैदास का जो साहित्य है, उनका जो चिंतन है, वो हमें आज के संविधान की जो उद्देशिका है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात देखने को मिलती है। कभी भी वहाँ पे जाति भेद को एक है इतनी स्पष्टता से, इतने तर्क के साथ कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जो दलित साहित्य है, आज भले ही दलित साहित्य नाम से है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो एक लंबी एक परंपरा रही है, एक समतामूलक समाज की, एक स्वतंत्रता की, एक बंधुत्व की स्थापना। क्योंकि जब रैदास जी कहते हैं, चाहूं मैं ऐसा राज जहां मेरे संबंध को छोटे बड़े सम बजाएं, रैदास हैं प्रसन्न। एक बार मार्क्स से पहले का कथन है, ये चिंता है, बेगमपुरा की बात करते हैं। तो ये आज का जो दलित साहित्य है वो एक लंबी परंपरा, जो बाबा साहब खुद अपने पूर्वजों की विचारधारा को संविधान में जुटवाते हैं और लेके आते हैं। तो अम्बेडकरवादी अलग से साहित्य कैसे हो सकता है? दलित साहित्य अगर दलित साहित्य अपने आप में ही अम्बेडकरवादी साहित्य है, अलग से उसको दलित साहित्य कहने की एक